हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? अब देखिए, आघात यानी चोट पहुंचाना, ठीक है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में फैलाना ही आघात वर्ध्यता कहलाता है। यानी आपने लोहार तो देखा ही होगा। जो लोहार होता है वो लोहे को पीटता है और उसकी पतली चादर बना देता है, ये कहलाता है आघात वर्ध्यता। और सबसे आघात वर्ध्य धातु है हमारी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक। देखिए, ये बुक रेड डाटा बुक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम वो जातियों को रखते हैं, वो प्रजाति को रखते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। इनमें वे जीव को रखते हैं जिनकी जाति विलुप्त होती जा रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम। देखिए, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिन्हें हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम होती है कि इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जो सोडियम है उसे वायु की उपस्थिति में रखने पर वो जल्दी ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। और जो पोटेशियम है उसे वह ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। इस कारण से उन्हें, सोडियम और पोटेशियम को, हम मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। देखिए, सोडियम और पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं क्योंकि सोडियम वायु की उपस्थिति में क्रिया करके जलने लग जाता है तथा पोटेशियम, जिसका प्रतीक है के, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, इसलिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो मुलायम होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सीएनजी का फुल फॉर्म, सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रव पेट्रोलियम गैस। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? पर्यावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। हम श्वास में O2 गैस अर्थात ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में CO2 गैस पाई जाती है? पर्यावरण में CO2 गैस पाई जाती है 0.03%। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस ही उपयोग में लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? देखिए, ये है नर, ये है मादा। जैसा कि हमें पता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 गुणसूत्र होते हैं जो होते हैं सेम, और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब देखिए, नर में पाए जाते हैं XY 44 प्लस XY, मादा में पाए जाते हैं 44 प्लस XX। देखिए, इसके युग्मक बना लेंगे, यानी गैमेट्स बना लेंगे और गैमेट्स में हो जाएंगे आधे। तो 44 का आधा क्या हुआ? 22 प्लस यहाँ ले लिया X। अब इसका देख लीजिए 44 प्लस Y, ठीक है। अब देखिए, ये 44 प्लस XX है तो एक जोड़ा बन जाएगा 22 प्लस X। अब देखिए, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, तो 22 क्या हुए? 44 प्लस XX अर्थात क्या हो गई? लड़की हो गई, या लड़की कर लीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या? लड़का, ठीक है। अब देखिए, 22 प्लस Y और 22 प्लस X क्या हो जाएगा? 22 44 प्लस XY अर्थात लड़का हो जाएगा। यानी 50-50% चांसेस ये होते हैं कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। देखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे बहुलक अर्थात वे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर विकृत नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इनमें जो बॉन्ड होता है वो टूटता नहीं है, यह नए आकार में फिर से ढाला नहीं वे बहुलक जिनके गर्म करने पर विकृत नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें हम तोड़ नहीं सकते और नए आकार में फिर से ढाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बेकेलाइट और मेलानिन। नेक्स्ट देखिए थर्मोप्लास्टिक, ये प्लास्टिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं और अपना आकार खो देते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, इसे किसी आकार में हम नहीं डाल सकते, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये थर्मोप्लास्टिक वे होते हैं जो पिघल जाते हैं और अपना आकार खो देते हैं, जैसे PVC, इसका फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब देखिए और नेक्स्ट उदाहरण है पॉलीथीन। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद तथा उर्वरक में अंतर। अब देखिए खाद क्या होते हैं और उर्वरक क्या होते हैं। ये जैविक होते हैं अर्थात जीवों से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सड़ने वाले पौधों और जानवरों से प्राप्त हो। सीधी सी बात है, जीवों से प्राप्त तो हो रहा है, सड़े गले खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी जीवों से और पौधों के सड़े गले पदार्थों से प्राप्त हो रहे हैं। ये जानवर और मानव मल से भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब उर्वरक क्या है। उर्वरक वे है जो रासायनिक अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक नहीं है, केमिकल है। यह एक प्राकृतिक या रासायनिक रूप से संश्लेषित सामग्री है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम में लिया जाता है। अब देखिए ये जीवों से प्राप्त हो रहा है, इसे जैविक कह दिया, और ये प्राप्त हो रहा है रासायनिक से, रसायनों से। अब देखिए ये जीवों से वनस्पति है, सड़े गले खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है, और ये किससे प्राप्त हो रहा है, रसायनों से। जानवरों और मल से भी प्राप्त होता है, मानव और जानवरों के मल से। जैसे जो गाय का गोबर है वो क्या है, खाद ही तो है। भैंस का गोबर क्या है, खाद ही तो है। तो जानवरों को क्या है, मल ही तो है वो। अब देखिए ये रसायनों से प्राप्त होता है। और जो उर्वरक है उसमें क्या है, नाइट्रोजन यानी यूरिया। उर्वरक होते ही वे हैं जो नाइट्रोजन अर्थात मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सिंचाई क्या है। देखिए सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए, सिंचाई का मतलब होता है सींचना, जैसे हम पौधों को कैसे सींचते हैं, यानी पानी देना। सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। ठीक है, यानी मिट्टी में पानी डालना, ये क्या है, सिंचाई है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, कृषि फसल हो गई यानी खेती करने के लिए जो फसल है कृषि फसल हो गई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गई में अच्छी तरीके से नमी को कायम रखने के लिए, यानी उसमें पानी की मात्रा को कायम रखने के लिए सिंचाई की जाती है। यानी हम कह सकते हैं सिंचाई मिट्टी या ज़मीन के लिए पानी का एक बेहतरीन उपयोग है। और सीधी सी बात है, जहाँ नमी होगी वही तो पेड़ पौधे उगेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी फसल उगाने से पहले उस पर कृषि का नाम है सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने के लिए, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और कृषि फसल हो गई, इसमें नमी को कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।